राधे राधे। 24 जुलाई को वह राधा से बोली, राधा, राम कृपालु ने कहा था कि वो आएगा मगर आया नहीं। मेरी जाने की तैयारी हो रही है। ज़रा देखो कितने देवता अपने जहाज़ लेकर खड़े हैं। वहाँ भी सब तैयारी चल रही है। थोड़ी देर बाद फिर बोली, राम कृपालु हमें जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है अभी रुको, नहीं तो हम तुम्हारी देरी पर नहीं आ पाएंगे। 25 जुलाई सन 1984 की बात है कि वह बार बार यह पूछने लगी कि अभी बारिश नहीं आई, अभी तूफान नहीं आया। उसी दिन सायंकाल को भयंकर तूफान आया, बिजली कड़की व भयंकर रूप से बारिश होने लगी। आजी ने अपने पलंग की मच्छरदानी को चारों ओर से कसकर बंद करवा दिया और सबको वहां से चले जाने को कह दिया। तथापि चुपके से एक दो स्त्रियां उनकी आकस्मिक देखरेख की दृष्टि से रुक गई। उन लोगों ने आजी को थोड़ी थोड़ी देर में कतिपय क्षणों के अंतराल के साथ ऐसा कहते हुए सुना, अच्छा तू राधा है यहाँ, तू कृष्ण है यहाँ, तू शंकर है यहाँ, इत्यादि। अच्छा तू कृष्ण है, अच्छा तू राधा है, अच्छा तो शंकर है, इत्यादि। अर्थात ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें उस समय श्री महाराज जी ने समस्त भगवत स्वरूपों में आजी को दर्शन दिए। उसके पश्चात उत्तरोत्तर समग्र मनगढ़ में अत्यंत मनमोहक सुगंध व्याप्त हो गई। कभी चंदन, कभी गुलाब, कभी कपूर और कभी हवन की अज्ञात सुगंधि से मनगढ़ का बाएं में आलोकित हो गया, जैसे उनको विविध प्रकार के सुगंधित जलों से स्नान कराया जा रहा हो। उसके पश्चात उनकी वाणी पूर्णतया बंद हो गई थी। अब वह संकेत द्वारा भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उनकी इस दशा की सूचना मिलने पर श्री महाराज जी ने दिल्ली से ही आदेश दिया कि यद्यपि उनका समय आ गया है, तथापि लोक दृष्टि से उन्हें इलाहाबाद ले जाओ। वहाँ वह गंगा मेमोरियल नर्सिंग होम में अचेतावस्था में 7 दिन रहीं। 7वें दिन 2 अगस्त 1984 की सांझ वह पार्थिव शरीर का त्याग करके गोलोक प्रस्थान कर गईं। उस रात्रि उनके शरीर को माँ भागीरथी के सुनिर्मल तट पर स्थित श्री महाराज जी के एक भक्त राम बाबा की कुटिया के बाहर रखा गया। श्री महाराज जी के पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर उन्हीं के समीप बैठकर रात्रि भर करुणापूर्वक कीर्तन किया। प्रातः गंगा के ही तट पर अग्निशय्या आदि की तैयारी के पश्चात उनके शरीर को अग्निदान देने के लिए लाया गया, किंतु शय्या की अग्नि को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो रही थी। इधर गंगा की लहरें तीव्रतर होती हुई उनकी शय्या के निकट आती जा रही थी। अंततः एक एक करके 3 बार गंगा की तीव्र लहरें आई और आजी का चरण प्रक्षालन करने के उपरांत शांत हो गई। उसके पश्चात अग्नि के प्रज्वलित होने में भी कुछ समय नहीं लगा। अग्नि ने उनके शरीर को ज्यों ही अग्निकार किया, चारों दिशाओं में पुनः मनमोहक सुगंध विस्तीर्ण होने लगी। वह अग्नि की उत्तुंग ज्वालाएं इतनी मनोहर प्रतीत हो रही थी जैसे श्याम सुंदर का पीतांबर लहरा रहा हो। आसपास के वे लोग जो अपने अपने स्वजनों के दाह संस्कार हेतु आए हुए थे, वे ये चमत्कार देखकर उत्सुकता बस कि ये कौन महात्मा है जिसके चरण स्पर्श के लिए साक्षात भागीरथी आई और जिसके प्राण शरीर में भी ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। अपने कर्म को छोड़कर आजी के दर्शन व उन्हें नमस्कार करने के लिए आ गए। आजी के दाह संस्कार के पश्चात केवल उनके घुटने की गोल अस्थि ही प्राप्त हुई। जीवन काल में तो आजी एक अशिक्षित ग्रामीण महिला के समान ही प्रतीत होती रही, किंतु जाते जाते वह ये रस उद्घाटित कर गई कि श्री महाराज जी के मातृपद को प्राप्त करने वाली आत्मा कोई साधारण स्त्री हो ही नहीं सकती। शाश्वती भास्वती श्रीमती सौभाग्यवती भगवती मैया की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय।